अस्सलाम वालेकुम। और फीमेल कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यूज़ हैं पीपीएस इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए, ये 19 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें लाहौर सेंटर के इंटरव्यूज़ को मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया। इसको लाजमी तैयार करें और आपके इंट्रोडक्शन के एंड में एक ऐसा क्लू होना चाहिए कि अगले बंदे को उसमें से क्वेश्चन करने का मौका मिले कि आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूँ, या मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, या मैंने भी इंटरनेशनल एक क्लब की मेंबरशिप ली हुई है। तो वो आपसे लाजमी पूछेंगे इस बारे में, और उसके भी अच्छे आंसर्स आपके पास होने चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनसे पूछा कि इन्होंने बताया कि जॉन कीट्स और पोस्ट कलोनियलिज्म, यानी पोइट्री और नॉवल के अंदर कीट्स के ऊपर फिर इनकी डिस्कशन हुई, चूँकि इन्होंने पोइट्री में जॉन कीट्स का कहा था। और फिर वहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय यू टू ब्रूटस, और ये किस प्ले में ये बात हुई, ये वाला ज़िक्र हुआ। सो यू टू ब्रूटस जूलियस सीज़र का एक तकरीबन एंडिंग सीन है, जिसमें सीज़र को ब्रूटस, जो कि उसका बड़ा करीबी, जिसको वो समझता है, जब वो उसको छुरी घोंपता है, उसको स्टैप करता है, तो वो उसको कहता है कि तुम भी इनमें से एक हो, यानी तुम्हें तो मैं बड़ा करीब समझता था। और फिर ये जो है पोस्ट कॉलोनियल पे बात हुई और ओथेलो पे बात हुई कि ओथेलो के अंदर पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स कौन से आपको नज़र आते हैं। तो यस, रेसिज्म हमें नज़र आता है, जो कि पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, जिसे हम हार्ट ऑफ डार्कनेस वगैरह में देखते हैं। तो ये उसमें भी हमें नज़र आता है, रेस का इशू। और फिर उनका कि एनी लाइन फ्रॉम हेमलेट, तो इन्होंने बताया टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। पर कीट्स की बात हुई कि कीट्स का कोई ऑल्टरनेटिव, कीट्स ना होता तो कौन आपको पसंद होता। तो इन्होंने टी एस एलियट बताया। तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने बड़ा ही डिफरेंट चुन लिया, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बहरहाल उस पर बात हुई, और जे अल्फ्रेड का पर फ्रॉक का जो ये सॉन्ग था टी एस एलियट का, उसमें हेमलेट से कंपेयर किया गया। तो दोनों प्रोस्क्रेनेशन और डिले के ऊपर बात करते हैं। तो और ये उसके ऊपर से वो, और जहाँ तक स्पीच का ताल्लुक है, तो वो ये कहता है कि आई एम नो प्रिंस हैमलेट, कि मैं उसकी तरह बोल नहीं सकता जिस तरह वो गुफ्तगू करता था। लेकिन एसेंशली दोनों डिले का शिकार हैं, दोनों डिलेस करने के आदी हैं। सो दिस इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ देम। सो ये बहुत ईजी इंटरव्यू था। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हूसोएवर ये जिनका भी इंटरव्यू था, उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।